सो वी आर प्रैक्टिसिंग 10 सेंटेंस ऑफ ईच। सबके 10 सेंटेंस में आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। आपको बनाने हैं सबसे पहले व्हाट के 10 सेंटेंस। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। आप क्या खा सकते हैं, व्हाट कैन यू ईट। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट। आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। आप क्या खा सकते हैं, व्हाट कैन यू ईट। आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट। मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई ईट। मुझे क्या खाना पड़ता है, इसमें भी डू डज लगता है, और डू डज के बाद सब्जेक्ट आकर हैव टू लगता है। मुझे क्या खाना पड़ता है, व्हाट हैव आई टू ईट। आपको क्या बोलना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू स्पीक। व्हाट डू यू हैव टू स्पीक। ओके, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। वह दोपहर में क्या करेगा, व्हाट विल ही डू इन नून। वह अभी क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग नाउ। वह कल क्या कर रहा था, व्हाट वॉज ही डूइंग यस्टरडे। वह कल क्या कर रहा था, क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हाट वॉज ही डूइंग यस्टरडे। आप कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है ना। आप कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। तो ऐसे ही आपको व्हाट के 10 सेंटेंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। मैंने बोला आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। आप कॉपी में क्या लिख रहे हो, बताओ क्या बनेगा। व्हाट आर यू राइटिंग इन कॉपी। 10 से ज्यादा हो चुके हैं, आई थिंक वी हैव स्पोकन मोर देन 10। आपने कल क्या खरीदा मॉल से, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मॉल यस्टरडे। आपने कल लंच में क्या लिया था, व्हाट डिड यू टेक इन लंच यस्टरडे। व्हाट डिड यू टेक इन लंच यस्टरडे। तो इस तरीके से जो काम किया उसके लिए क्या का उपयोग व्हाट के सेंस में आप करते हैं। ऐसे ये वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। अब वहां क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग देयर। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू स्टडिंग। आप सेंटेंसेस क्यों बना रहे हैं, वाई आर यू मेकिंग सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस क्यों बनाते हैं, वाई डू यू मेक सेंटेंस। आप अपने दोस्तों की मदद क्यों करते हैं, वाई डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। आप स्टेज पर क्यों आते हैं, वाई डू यू कम ऑन द स्टेज। आप वहां क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो देयर। आप यहाँ क्यों आते हैं, वाई डू यू कम हियर। आप क्यों सोचते हैं, वाई डू यू थिंक। आप क्यों पढ़ाते हैं, वाई डू यू टीच। आप क्यों सुनते हैं, वाई डू यू लिसन। रवि स्टेज पर क्यों आता है, वाई डज रवि कम ऑन द स्टेज। तो इस तरीके से बैक टू बैक जो जो आपके दिमाग में आ रहा है 10 20 30 सेंटेंस बैक टू बैक बोलना है ना। नेक्स्ट व्हेन के पूछते हैं, आप कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। आप पढ़ाई कब करते हो, व्हेन डू यू स्टडी। आप करते हो इसलिए डू। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पढ़ाई कब की, व्हेन डिड यू स्टडी। आप मार्केट कब गए, व्हेन डिड यू गो टू मार्केट। आप मार्केट कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू मार्केट। आप यहां कब आओगे, व्हेन विल यू कम हियर। आप वहां कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर। आप इंग्लिश कब सीखोगे, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कब पढ़ाओगे, व्हेन विल यू टीच इंग्लिश। आप सेंटेंसेस कब बनाओगे, व्हेन विल यू मेक सेंटेंसेस। When will you make sentences। हमें सेंटेंसेस क्यों कब बनाने चाहिए, When should we make sentences। हमें वहां कब जाना चाहिए, When should we go there। हमें यहाँ कब आना चाहिए, When should we come here। हमें उनकी मदद कब करनी चाहिए, When should we help them। हमें स्टेज पर कब आना चाहिए, When should we come on the stage, है ना। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। आपको स्टेज पर क्यों आना पड़ता है, Why do you have to come on the stage। आपको इंग्लिश क्यों बोलनी पड़ती है, Why do you have to speak English। आपको वहां क्यों जाना पड़ता है, वाई डू यू हैव टू गो देयर। तो इस तरीके से ये आपका डूडल्स जो है बनता है। ऐसे ही वाई हो गया, व्हेन हो गया, है ना। आप सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लीव। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। आप कहां पढ़ाते हो, वेयर डू यू टीच। आप कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच। आप कल कहां जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। ठीक है, कम ऑन, वेयर विल यू गो टुमारो। वेयर, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां हो अभी, अभी कहां हो आप, हेलो अभी कहां हो आप, हेलो वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ। आपकी दुकान कहां है मार्केट में, Where is your shop in the market। बोलो, आपकी दुकान कहां है मार्केट में, Where is your shop in the market। आपकी दुकान कहां थी मार्केट में, Where was your shop in the market। आपकी दुकान कहां होगी मार्केट में, Where will your shop be, come on, Where will your shop be in the market, है ना। आप कहां हो, Where are you। आप कहां हो, वेयर आर यू।
आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप इंग्लिश क्यों कहाँ सीख रहे हो, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहे हो, वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप वहाँ कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग देयर। आप यहाँ कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग हियर। आप यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर। आप इंग्लिश कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच इंग्लिश, है ना। तो कैसे के लिए हाउ। आप कैसे हो, हाउ आर यू। आपके पापा कैसे हैं, हाउ इज योर फादर। आपकी ममा कैसी है, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर मदर। ठीक है। आप कैसे इंग्लिश सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। आपके घर में सब कैसे हैं, हाउ आर ऑल, हाउ इज एवरीबडी एट योर होम। देखो आपके घर में सब कैसे हैं, तो इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहले तो हाउ इज एवरीबडी एट योर होम। ठीक है, पहला तो ये होगा हाउ इज एवरीबडी एट योर होम, और दूसरा होगा हाउ आर ऑल एट योर होम। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो हाउ इज एवरीबडी डूइंग एट योर होम। ठीक है, ये भी होता है। तो इसमें से ये ज्यादातर पूछा जाता है, हाउ इज एवरीबडी एट योर होम। आपके घर पर सब कैसे हैं, तो आपने कहा एवरीबडी इज फाइन एट माई होम, माई फादर इज ओके, इट्स फिट एंड फाइन, माई मदर शी इज फाइन, फिट एंड फाइन, यू नो। सो एवरीबडी इज फिट एंड फाइन एट माई होम। तो भाई कैसे हैं, हाउ, सब घर पर कैसे हैं, हाउ इज एवरीबडी एट योर होम। आपके पापा कैसे हैं आप, नाउ हाउ इज योर फादर। उनकी हेल्थ कैसी है, हाउ इज हिज हेल्थ, हाउ इज हिज हेल्थ। ठीक है, उनका स्वास्थ्य कैसा है अब। ओके, वो क्या कर रहे हैं अभी, व्हाट इज डूइंग, वो अभी है कहाँ, वेयर इज ही नाउ, वेयर इज ही नाउ, वो वहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट ही इज डूइंग देयर, वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, व्हाई इज ही गोइंग देयर, वो वहाँ कब जाएंगे, व्हेन विल ही गो देयर, व्हेन विल ही गो देयर, वो यहाँ कब आएंगे, व्हेन विल ही कम हियर, वो पढ़ाई कब करेंगे, व्हेन विल ही स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्क करेगा। ऐसे ही हाउ लॉन्ग, कितनी देर, हाउ लॉन्ग कितनी देर, आप कितनी देर सोते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आप कितनी देर आराम करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू टेक रेस्ट। तो कितनी देर के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, हाउ लॉन्ग। आप कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। चलिए, मैंने ऐसे कहा कितनी दूर, कितनी दूर को इंग्लिश में कहेंगे हाउ फॉर। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर शॉप। बोलो फिर से, सॉरी, हाउ फॉर इज योर हाउस। आपका घर कितनी दूर है, क्या कहेंगे, हाउ फॉर इज योर हाउस। यहां से देखो, हाउ फॉर इज योर हाउस। आपका घर आपकी दुकान से कितनी दूर है, तो आपकी दुकान से तो फ्रॉम योर शॉप। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, हाउ फॉर इज योर होम फ्रॉम योर शॉप। आपका घर आपकी दुकान से कितनी दूर है। आप कितनी दूर कॉलेज जाते हो, हाउ फॉर डू यू गो टू कॉलेज, हाउ फॉर डू यू गो टू कॉलेज। आप कॉलेज कितनी दूर जाते हो, हाउ फॉर डू यू गो टू कॉलेज। हाउ फॉर इज दिस टेम्पल, यह टेम्पल आपके दुकान से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज दिस टेम्पल फ्रॉम योर शॉप। और आपके घर से तो फ्रॉम योर होम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। और जब आपने आंसर दिया कि यह टेम्पल मेरे घर से या मेरी दुकान से 2 किलोमीटर दूर है, तो क्या कहोगे, दिस टेम्पल, कम ऑन, दिस टेम्पल इज 2 किलोमीटर far from my home। जो अभी से इंग्लिश में बनाओगे तो आप बनाओगे दिस टेम्पल इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, है ना। दिस टेम्पल इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, ये टेम्पल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके से देखो, रवि's होम इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। क्या बोलेंगे, बोलो, रवि's होम मतलब रवि का घर, इज 5 किलोमीटर फार मतलब 5 किलोमीटर दूर है, फ्रॉम माई होम मेरे घर से।
रवि's home is 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। रवि का घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है ना। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। जब आप ऐसे वर्क करोगे, चीजों को समझोगे, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी हाउ मच। भाई ये हाउ मेनी हाउ मच बहुत सारे लोगों को समस्या देता है, तो आज इस समस्या का समाधान ही कर देता है डिटेल में। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। हाउ मेनी लगेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैंने कहा हाउ मेनी पैंस, कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, कितनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने दिन, हाउ मेनी डेज। मैंने कहा आप वहां कितने दिन रुकोगे, हाउ मेनी डेज विल यू स्टे देयर। कितनी लड़कियां आज एब्सेंट है, हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। कितने बॉयज आज एब्सेंट है, हाउ मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ऐसे मैंने कहा कितने पैन आप खरीदते हो, हाउ मेनी पैन्स डू यू बाय। खरीदते हो तो ये इस तरीके से आएगा, हाउ मेनी पैन डू यू बाय। कितनी कॉपीज आप खरीदते हो, हाउ मेनी कॉपीज डू यू बाय। कितनी चेयर्स आप खरीदते हो, हाउ मेनी चेयर्स डू यू बाय। कितनी पेंसिल्स आप खरीदते हो, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू बाय। कितने बॉयज वहां जाएंगे, हाउ मेनी बॉयज विल गो देयर। ठीक है। कितनी गर्ल्स कल यहां आएंगी, हाउ मेनी गर्ल्स विल कम हियर टुमारो। टुमारो मतलब कल। कितने दिन आप पढ़ाई करोगे, हाउ मेनी डेज विल यू स्टडी। ठीक है। कितने दिन आप पढ़ाई करोगे, हाउ मेनी डेज विल यू स्टडी। कितने दिन आप पढ़ाई करोगे, हाउ मेनी डेज विल यू स्टडी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। मैं जब तक मैं चाहता हूं कि आप है ना चीजों को समझ के स्टडी करें। यस। तो हाउ मेनी ये आपका हो गया। अब बात करते हैं हाउ मच की। तो हाउ मच का उपयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैंने कहा कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। कितना पैसा, हाउ मच मनी। भाई मनी को गिन सकते हैं, लेकिन मनी को हम किससे गिनते हैं, रुपए से। इंडिया में रुपए से, अमेरिकन डॉलर से। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसकी यूनिट है, एंड दैट्स व्हाई मनी को हम अनकाउंटेबल मानेंगे। तो कितना पैसा, हाउ मच मनी। कितना पानी, हाउ मच वाटर। कितना नॉलेज, हाउ मच नॉलेज। हाउ मच नॉलेज। कितना खाना, हाउ मच फूड, है ना। तो जो भी चीज, कितनी शुगर, हाउ मच शुगर। हाउ मेनी शुगर नहीं, हाउ मच शुगर। कितना ऑयल, हाउ मच ऑयल। आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। पीते हो तो डू यू ड्रिंक। आपने पिया तो डिड यू ड्रिंक। आप पियोगे तो विल यू ड्रिंक। आप पी सकते हो तो कैन यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आपने कितना पानी पिया, बोलो हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। आप कितना पानी पी सकते हो, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। बोलने से काम होगा भाई, बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। आप कितना पैसा कमाते हो, हाउ मच मनी। कमाते हो तो डू यू अर्न। आपने कितना पैसा कमाया, हाउ मच मनी डिड यू अर्न। आप कितना पैसा कमाओगे, हाउ मच मनी विल यू अर्न। आप कितना पैसा कमा सकते हो, हाउ मच मनी कैन यू अर्न। राइट, हाउ मच मनी कैन यू अर्न। दिस इज द वे टू वर्क। जब ऐसे आप चीजों को वर्क करोगे ना, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब आप ऐसे समझोगे तब। चलो, तो हाउ मेनी हाउ मच को हमने समझ लिया। आप देख सकते हैं इतने सारे WH वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। साथ साथ डू, डज, डिड, कैन, विल, शुड और डू डज वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग में समझ में आ गया, कब कहां लगाना है। अब अगले देखो आगे WH वर्ड हमारे कौन कौन से हैं। अगला है हाउ मेनी टाइम्स। अगला आपका हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब होता है कितनी बार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मच टाइम, कितना समय। एक कितनी बार है, कितना समय है। एक है आपका हाउ फास्ट, कितनी तेज। हाउ बैड, कितना बुरा। हाउ गुड, कितना अच्छा।
ठीक है, किसी हाउ के बाद में कोई एडजेक्टिव लगाओगे तो वो वहां पर इस तरीके से बन जाता है। हाउ बैड कितना बुरा, हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, ठीक है, हाउ डल कितना मंदा, हाउ अगली कितना गंदा, है ना। तो जो भी आप बनाना चाहो इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपने बनाया एक हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कब कब। आप कब कब वहां जाते हैं सप्ताह में। हाउ ऑफन डू यू गो देयर, तो आपने कहा आई गो देयर ट्वाइस इन अ वीक। आई गो देयर ट्वाइस इन अ वीक, मैं वहां सप्ताह में 2 बार जाता हूं। ऐसे ही आपने बनाया कितने बजे, तो इंग्लिश में बनेगा एट व्हाट टाइम। कितने बजे, एट व्हाट टाइम। अप टू व्हाट टाइम, कितने बजे तक। देखो एट कब लगाना है, जब कितने बजे हो, लेकिन अप टू व्हाट टाइम अगर लगा दिया तो कितने बजे तक, आप कितने बजे तक यहां रुकोगे। अप टू व्हाट टाइम विल यू स्टे हियर, मैं यहां 10 बजे तक रुकूंगा। आई विल स्टे हियर अप टू 10 o'clock। एक बार बोलकर देखो, आई विल स्टे हियर अप टू 10 o'clock, मैं यहां 10 बजे तक रुकूंगा। ऐसे ही कितने बजे, एट व्हाट टाइम, आप वहां कितने बजे जाओगे, एट व्हाट टाइम विल यू गो देयर। आप यहां कितने बजे आओगे, एट व्हाट टाइम विल यू कम हियर। हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, अक्सर कब कब आप वहां जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो देयर, अक्सर कब कब आप यहां आते हैं। हाउ ऑफन डू यू कम हियर, अक्सर कब कब आप पढ़ाई करते हैं। हाउ ऑफन डू यू स्टडी, आप कितना तेज बोल सकते हैं। हाउ फास्ट कैन यू स्पीक, आप कितना तेज लिख सकते हैं। हाउ फास्ट कैन यू रन, कितना समय, हाउ मच टाइम, आप कितना समय सोते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्लीप, आप कितना समय पढ़ाई करते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, आप वहां कितनी बार जा चुके हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर, आप यहां कितनी बार आ चुके हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन हियर, आप कितनी बार पढ़ाई कर चुके हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू स्टडीड, आप कितनी बार सेंटेंसेस बना चुके हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेड सेंटेंसेस। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम, हाउ फास्ट, हाउ ऑफन, एट व्हाट टाइम, अप टू व्हाट टाइम, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं ऐसे बनते हैं। मैंने कहा कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, आप ये मूवी कितनी बार देख चुके हो। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, फिर से बोलो, आप ये मूवी कितनी बार देख चुके हो, क्या बनेगा इंग्लिश में। हाँ, आप ये मूवी कितनी बार देख चुके हो, क्या कहेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, हेल्पिंग वर्ब आएगी, याद रखना है इसके बाद। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के ऐसे लिख दिया हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव, तो गलत हो जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, आप ये मूवी कितनी बार देख चुके हो। आपने कहा मैं ये मूवी 10 बार देख चुका हूं, क्या कहोगे आंसर में। मैं ये मूवी 10 बार देख चुका हूं। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, 10 बार को इंग्लिश में कहेंगे 10 टाइम्स। अगर 20 बार होता 20 टाइम्स, 2 बार तो होता ट्वाइस या 2 टाइम्स, है ना। ऐसे मैंने कहा आप कितने समय पढ़ाई करते हो। हाउ मेनी टाइम्स मतलब होता है कितनी बार, और हाउ मच टाइम मतलब होता है कितना समय। तो दोनों में अंतर देखो। हाउ मेनी टाइम्स, यहां एस लगा है या मेनी लगा है या मच लगा है और यहां सिर्फ टाइम आ रहा है। हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, डू यू स्टडी मतलब क्या होता है, आप पढ़ाई करते हो। हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, आप कितना समय पढ़ाई करते हो। तो आपने आंसर दिया मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं। आई स्टडी फॉर 2 hours, ठीक है। आई स्टडी फॉर 2 hours मतलब मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं। ऐसे ही आई स्टडी फॉर 10 hours, मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूं। सो यू कैन सी ओवर हियर हाउ मच टाइम, कितना समय डू यू स्टडी, आप पढ़ाई करते हो। सो आई स्टडी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं। आई स्टडी फॉर 10 hours, मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूं। इस तरीके से आपका चलता है। ऐसे देखो और क्या क्या दिया। हाउ मच, ये हो गया आपका, ये दोनों हो गए। इसके बाद है हाउ फास्ट, कितनी तेज। हाउ ऑफन, मैंने कहा आप कितनी तेज दौड़ सकते हो। हाउ फास्ट कैन यू रन, मैं एक घोड़े इतना तेज दौड़ सकता हूं, क्या कहेंगे। आई कैन रन एज फास्ट एज अ हॉर्स
runs। चलिए भाई, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।